नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा। ये नए भगतों के लिए खासकर जानकारी है और जो भगत बन गए हैं, जो नए-नए भगत बने हैं और जो भगत बनना चाहते हैं या फिर जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी जानकारी है। इस जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि नए भगत होते हैं, वो क्या करते हैं, नए भगत बन गए, बिना गुरु आज्ञा के कुछ भी काम करने लग गए, तो ये चीज़ सबसे गलत है। वो क्या करते हैं, मान लीजिए उनके पास कोई व्यक्ति आया कि भाई बंदा नया भगत बना है तो मैं तार पूछा दिखवा लूं या कुछ भी चीज, तो वो उसे देख के बताते हैं। वो कुछ कहता है, सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे घर में ये परेशानी है, इसको ठीक कर दो। तो वो जो नया भगत बना है, वो व्यक्ति बिना अपने गुरु से आज्ञा लिए उस व्यक्ति के घर चला जाता है, उसकी पूछा तार देखता है, सब चीज बताता है। और कई बार ऐसा भी होता है, वो जो पूछा दे रहा है वो एकदम सही दे रहा है, एकदम सटीक पूछा आ रही है उसको। क्यों? क्योंकि उसने सेवा करी है, तब जाके वो भगत बना है। तो उसको पूछा भी एकदम सटीक मिल जाती है, तो सामने वाला सोचता है कि ये पूछा मेरे को एकदम सही दे रहा, तो ये मुझे ठीक कर देगा, मेरे घर को ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा होता है कि जो नए नए भगत बने हैं, वो गुरु से आज्ञा नहीं लेते और फिर वो काम करते हैं। तो इसकी जो, मान लीजिए, वो चीज़ तो हट जाती है सामने वाले घर से, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ सामने वाले घर से हट के उस भगत के ऊपर आ जाती है, उस भगत के घर में आ जाती है। वही दिक्कत उस भगत के घर में चलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, क्यों? सबसे से पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर हम नई नई पूछा दे रहे हैं ना किसी को, भगत बनने के बाद अगर हम किसी को पूछा बता रहे हैं, या फिर भगत हम बने नहीं, हम सेवा पानी कर रहे हैं और तब भी हमने किसी को नई पूछा दी है, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को देवता की कढ़ाई करनी पड़ती है, या अपने, वो भी गुरु को देनी पड़ती है। देवता की कढ़ाई अपने गुरु को देनी पड़ती है, जो हमारे घरवत का मालिक है, जो फिर डुलिया है, या फिर हम किसी भी चौकी से, ऊत पित्तर से, किसी भी देवी देवता से, किसी भी रहपा से हम पूछा देख रहे हैं, तो उस रहपा के नाम की कढ़ाई बोतल हमें अपने गुरु को भी देनी पड़ती है और साथ में हमें अपने घर पे भी कढ़ाई करनी पड़ती है। तो इस ये कारण है कि व्यक्ति के घर पे परेशानी आ जाती है। तो कभी भी आप ध्यान रखिए, चाहे आप अपने घर की पूछे थे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो हमारे गुरु होते हैं, वो भी हमसे बोल देते हैं कि भाई इस व्यक्ति की पूछा देख के बता। तो गुरु तब उसकी पूछा देख के बताने को बोलता है। आप सटीक पूछा देंगे तो आपको कढ़ाई बोतल भी देनी पड़ेगी, गुरु को या फिर अपने देवी देवता को। और बहुत सी बार तो गुरु कहते हैं कि आप मुझे भी कढ़ाई बोतल दो और अपने देवी देवता की अपने घर पे भी कढ़ाई करो, जो भी उनका भोग प्रसाद लगता है। तो और फिर दूसरी चीज, परेशानी ज्यादा क्यों बढ़ती है, वो अपने घर पे जो पूछा बताई उसने, या फिर किसी के घर पे हाथ पल्ला किया या फिर किसी को भी ठीक किया, तो वो परेशानी उसके घर पे आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि आप अभी नए नए भगत बनो, आपको ये नहीं पता कि भाई दादनी कैसे देनी है, कच्ची दादनी, पक्की दादनी। आपको अभी ये भी नहीं पता होगी, नए नए भक्तों को नहीं पता होती कि कच्ची दादनी और पक्की दादनी क्या होती है, किस तरीके से दी जाती है। अगर हम किसी रोग को हटा रहे हैं तो उसकी दादनी क्या लगेगी, मीठी दादनी लगेगी, ये क्या लगेगा। तो वो जिस देवी देवता से आप हटा रहे हो, उसकी दादनी जाती है। और वो जहाँ पे रख रहा है, मतलब कि आपने किसी भी देवता से, मान लीजिए एक सबल सिंह पोन से आपने कोई रोग हटाया, किसी रोग को हटाया आपने सबल सिंह पोन के द्वारा, तो वो उस रोग को मरघट में रखेगा, पिराने में रखेगा, या फिर कहीं भी शमशान में, या फिर किसी भी जगह पे वो उस रोग को रखता है। तो उस जगह की दादनी जाती है और साथ में आपके देवी देवताओं की भी दादनी जाती है। फिर साथ में जो भी भोग प्रसाद आपका, आपके देवी देवता बोलते हैं, वो आपको देना पड़ता है। तो वो उन भक्तों को ये चीज नहीं पता होती कि हम क्या करें। बस उन्हें ये पता होता है कि भाई 5 बतासे लोगों का जोड़ा उतार के रखिए है, हम, ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा, और बस। ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। अपने गुरु से बिना आज्ञा लिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए भगताई क्षेत्र में। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, वरना छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है आपको या आपके परिवार को। कई बार तो ऐसा होता है, भगत लोग काम तो करते हैं, मान लीजिए किसी भगत ने हाथ पल्ला करा, किसी व्यक्ति को ठीक कर दिया, वहां से भे जो भी भोग प्रसाद है, जो भी भेंट है, उसके पैसे ले लिए। उसके पैसे लाने के बाद वो अपने देवी देवताओं को भोग प्रसाद, जिस भी चीज के लिए आप लाए हो, मान लीजिए आपने किसी भी देवी देवता के भोग के लिए वो लिया है, मान लीजिए कढ़ाई ले ली सामने से, सामने वाले के घर से आपने कढ़ाई बोतल ले ली, लेकिन वो कढ़ाई बोतल आप देवता को नहीं कर रहे हो, तो वो परेशानी देवता आपके ऊपर डाल सकता है या फिर आपके परिवार के ऊपर डाल सकता है, और आपने वो पैसा खर्च भी कर दिए हैं। तो शुरू में तो देवता आपको दिखाएगा कि आपने ये गलती की है, लेकिन जब आप उस गलती को अनदेखा करोगे तो वो देवता उस गलती को बड़ा करता रहेगा। वो गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है।
कई बार तो ऐसा भी होता है, लोग किसी देवी या देवता की भेंट ले आते हैं, भेंट भिट्टियान ले लेते हैं, वो भेंट भिट्टियान नहीं करते, अपने खर्चे में उठा लेते हैं। या बहुत से देव भगत होते हैं, वो पैसे लेते हैं लेकिन अपने देवी देवताओं की भेंट नहीं करते। ये बहुत गलत चीज है। देवी देवताओं को जो भी भोग प्रसाद आया पहले आप उनको दीजिए। उसके बाद एक बात बताइए, आप कढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप देवी या देवता की कढ़ाई कर रहे हो, क्या देवी या देवता ने आके वो कढ़ाई या फिर दारू पी ली, या फिर आपने जो भी भोग प्रसाद दिया वो खा लिया आके? नहीं खाया ना। तो एक उनका मतलब कि हम एक मोह दिखाते हैं कि हम आपके लिए, आपके प्रति इस भोग को दे रहे हैं, आप इसे मंजूर करिए। जैसे आप भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी तरीके से आप अपने देवी देवताओं की भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वो उस भोग को आगे खाते नहीं है, आप सिर्फ एक मोह दिखा रहे हैं, उन्हें अर्पित कर रहे हैं कि आप इसे मंजूर कीजिए। आपने दारू लाई, कढ़ाई बोतल करी, जोत करी, जोत पे आपने दारू चढ़ाई, जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया, खीर पूरी और साथ में लड्डू वड्डू जो भी आपने रखा वो चढ़ा दिए। क्या वो देवता ने आगे खाए? नहीं खाए ना। तो बंदे लोग जो होते हैं, भगत जो होते हैं, वो इस चीज का लालच कर जाते हैं कि सामने वाले से भेंट ले ली या फिर कोई कुछ भी चीज ले लिया, भोग प्रसाद में कुछ भी चीज ले लिया, लेकिन वो अपने देवी देवताओं को नहीं दे रहे हैं। तो और फिर उसके बाद में वो देवी देवताओं को गालियां देते हैं, ब्लेम करते हैं कि भाई मान लीजिए किसी देवी या देवता ने काम नहीं करा, कोई उनके घर पे परेशानी आ गई, या फिर वो किसी और के घर पे गए, वहां पे देवी देवता ने काम नहीं करा, तो फिर वो क्या करते हैं कि भाई मेरी तो बदनामी कर दी, देवी देवता को गाली बकते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। जबकि आपने अपनी गलती नहीं देखी कि आपने देवी देवता को भोग ही नहीं दिया। तब एक बार भोग नहीं दिया तो दूसरी बार देवता क्या करेगा? आप देवी देवता के भोग प्रसाद टाइम पे दीजिए। और सबसे बड़ी चीज, किसी भी नए भगत को, जो भी नया भगत बना या फिर बनने वाला या कोई भी, कभी भी बिना गुरु आज्ञा के कहीं भी किसी भी काम में हाथ ना डालें। और मेरा तो मानना ये है कि आप अपने घर को सुखी कर लीजिए। क्यों? भगत जो बनता है ना, मैं आपको बता दूं, जो भगत बनता है वो बनता किस लिए है? अपना घर परिवार सुखी करने के लिए, कि मेरे घर परिवार, मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब सुखी रहें। लेकिन लास्ट में क्या होता है? भगत और भगत का परिवार वही दुखी होता है और वो दुनिया में काम करता डोलता है। तो यही कारण है जो भगत परेशान रहता है, भगत के घर वाले परेशान रहते हैं। मेरी बात मानिए, आप भगत बनिए, सेवा पानी करिए, लेकिन बाहर का काम मत कीजिए जब तक आपके गुरु ना बोले। अगर आपके गुरु भी बोलते हैं कि आप बाहर का काम कर सकते हो या फिर कुछ भी चीज, आप उस काम को तब करिए जब आपको पूरा समझ में आ रहा है। आप किसी भी चीज के लिए, मान लीजिए आपने किसी काम को कर दिया, वो काम नहीं हुआ, सब में पहली चीज वो बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, कई बार बदनामी भी मिलती है भक्ताई में। आपने किसी का कोई काम किया, आपने उससे उतारे के पैसे ले लिए या फिर सामान मंगवा लिया, मान लीजिए 2-3 हज़ार रुपये आपने उसके खर्च करवा दिए सामान में, और सामान भी वही लेके आया, आपने कुछ नहीं रखा, सामान लेके आया, आपने सारे काम कर दिए, लेकिन उसके घर में आराम नहीं पड़ा। तो वो क्या बोलेगा? फलाने व्यक्ति ने, फलाने भगत ने, जो भी नाम होगा, भगत का नाम लेके, कि उस भगत ने मेरे घर पे 3 हज़ार का उतारा करवा दिया, 2 हज़ार का उतारा करवा दिया, या 500 का उतारा करवा दिया, लेकिन मेरे घर में कोई आराम नहीं पड़ा। तो ये बदनामी मिलती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपने घर के भगत बनिए, आप अपना घर परिवार सुखी रखिए। और कभी भी भगताई नाम पे तो पैसा बिल्कुल भी मत कमाना। अपना सुख शांति से आप अपने देवी देवताओं की सेवा करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, आपका जीवन एकदम सुखी चलता रहेगा। क्योंकि आजकल मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि किसी भी व्यक्ति को ठीक किया तो लाओ जी 51 हज़ार रुपये दे दो, 21 हज़ार रुपये दे दो, 11 हज़ार रुपये दे दो, इस चीज की भेंट लगेगी, इतने रुपए लगेंगे, उतारा लगेगा, 5100 का उतारा, 2100 का उतारा है, 10 हज़ार का उतारा, 11 हज़ार का उतारा। तो ये सब चीजें मत करो। जो आपके देवी देवता का लगता है वो लो, और अपने देवी देवता को खुश रखो। आप भी खुश, आपके देवी देवता भी खुश, और सामने वाला तो वैसे ही खुश। तब वो ठीक हो जाएगा। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिए कि किसी भी, देखिए, आप नौकरी करिए, चाकरी करिए, पहली चीज आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप कहीं पे भगताई कर सको। आप नौकरी करोगे, बिजनेस करते हो, कुछ भी चीज करते हो, ज्यादातर कोशिश करिए अपना काम करिए। अपने काम करने के बाद में आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि भाई आप किसकी भगताई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके पास खुद टाइम नहीं होगा। तो सामने वाला व्यक्ति अगर आपको कुछ बोलता भी है कि भाई मेरे घर में ये देख के बता दे, या मेरे घर में ये परेशानी, सिर्फ आप उसको पूछा बता दो। जो आपके पास पूछा है, सच्ची है झूठी है,
जो भी है कि भाई मुझे ये चढ़ा है, ये चीज़ है तेरे घर में, और कोई पूछता है कि भाई आगे ठीक कर दो, सीधे बोल दो जी मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है, या मैं अपने गुरु से बात करूंगा, आपके गुरु बोलते कर दो, तो आप अपने गुरु का आशीर्वाद लेके आप करने भी जा सकते हो। अगर आपके गुरु मना करते हैं और आप सामने वाले व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो उससे कुछ उपाय बता दीजिए। अगर आपको उपाय बताएं पता है कुछ, तो वो उपाय बता दीजिए जो कि उसको थोड़ा बहुत आराम पड़ जाए। उसके बाद वो व्यक्ति को टाइम मिल जाएगा, उससे बोलिए भाई देख मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे गुरु से आज्ञा नहीं है, या तो आप उसे अपने गुरु से मिलवा सकते हैं, या फिर उसे कहीं और का रास्ता बता सकते हैं कि आप किसी और को देख लो। इस चीज से क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर निर्भर भी नहीं होगा, आपको कोई बदनामी नहीं मिलेगी, सब चीज एकदम ठीक रहेगी। और आप ज्यादातर कोशिश करिए कि आप अपने घर परिवार को देखिए बस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गलती सबसे हो सकती है, तो आप इस बात का वैसे ध्यान रखिए, किसी भी देवी देवताओं के नाम पर भोग प्रसाद ना लें, पैसे भेंटियां ना लें। हाँ, जो अगर आप किसी का काम करते हो तो जो काम है, अगर उनकी एक लौंग लग रही है ना, तो आप सिर्फ एक लौंग ही लीजिए, कि बस एक लौंग दे दो, इससे ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे देवी देवता ने मुझे बहुत दे रखा है। बस आपका जवाब यही होना चाहिए। इस चीज से क्या होगा, आपके देवी देवता भी खुश होंगे और आपके सारे कार्य बनेंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।